मानव जीवन में जो भी दिक्कतें आम महसूस होती हैं उनको प्रगति के आधार पर हमने कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसकी विधा को ढंग से समझ करके अपने को संतुलित करें। कविता के रूप में तन-मन स्वस्थ हेतु जीवन के भाव। रात सोने बाद सुबह 5 बजे उठते, उठने के बाद शौच क्रियावृत्ति होते, स्वच्छ होने हेतु हाथ चेहरे को धुलते, कपड़े से उसे साफ स्वच्छ हेतु करते, योग नियम को उसके बाद में करते, वातावरण शुद्ध हवा उस जगह हेतु चाहते, आत्मिक प्रभाव से पद्मासन पर बैठ जाते, ऐसा भाव न करें जिससे विचार में तनाव आए। मस्तिष्क को मौलिक तीक्ष्ण भाव हेतु करते, गायत्री मंत्र से स्वच्छ आत्मीयता हेतु कहते, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भाव को कहते हैं। ज्ञान बौद्धिक विशिष्ट हेतु इसको 100 बार कहते हैं। अपेक्षानुसार इसे हम कम बार भी कह सकते हैं। उक्त विधावाद अनुभविक ब्रह्मिक विधा कहते हैं। आत्मशक्ति अपनत्व से इसको 50 बार कहते हैं। बोलते, आत्म प्रबलता से भरा है मेरा मन, आत्मिक प्रेम में प्रकट से करता हूँ, अभाव का भय नहीं मुझ में, मन की विधा को ब्रह्म भाव करता हूँ। सामाजिक विशिष्ट आत्मिक विशिष्ट हेतु आत्मविश्वास हेतु हम उत का आहरण करते, सामाजिक बौद्धिक विशिष्ट शक्ति मिल जाती, ऐसी विशिष्ट शक्ति राज संस्कृत बना देती। उक्त दोनों मंत्र भाव से मन मस्तिष्क चलता, आंतरिक शक्ति हेतु विशिष्ट संस्कृत मिलती, जीवन उत्कर्ष हेतु उक्त मंत्रों को कहते, उक्त से मन मस्तिष्क भाव की अनुभूति होती। तन मन संतुलन होने से भाव समझ में आते, उक्त हेतु तन विधा को स्वच्छ हेतु हम करते, विधा हेतु पद्मासन विधा बैठ अपने सिर को चक्राकार में दोनों तरफ 30-30 बार घुमाते, उत के संतुलन बाद सिर को आगे पीछे करते, फिर 30-30 बार उसे दाएं और बाएं ओर मोड़ करते। संतुलन बाद ब्रह्म श्वास को ब्रह्म भाव से खींचते, श्वास मस्तिष्क हृदय पास से फेफड़े तक ले जाते, उसमें श्वास द्वारा मस्तिष्क व फेफड़े के नीचे जमा कार्बन डाइऑक्साइड जो कष्ट रूप होता, जीवन के निकटस्थ विकार कफ रूप में होता, ऐसी विधा हेतु आपेक्षिक शक्ति उसमें पहुंच जाती। तन्मन विधा से धर्ष निकट भाव निकाल देते, श्वास लेने से उसमें शक्ति पहुंचना महसूस करते, उत निकले भाव को भोज की जगह पहुंचाते, अपविष्ट भोज के साथ मिलाकर निकाल देते, जिसमें रीढ़ नीचे प्राण तथा मस्तिष्क में जमा अवांछनीय दर्द पीड़ा से मिला हुआ कफ पेट के भोज में अपविष्ट विधा में पहुंचा देते, तन्मन अविष्ट विधा को उस संग निविष्ट कर देते। श्वास द्वारा ब्रह्म भाव से ऑक्सीजन शक्ति मिलती, सोच भाव विचार आवश्यक भोज से मिल जाते, उक्त से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड उसमें जाती, श्वास निकालने से उत्पन्न निकल जाते। तन्मन योग विधा से स्वस्थता हेतु उसे करते, कभी इसके उत्कर्ष भाव से हमारे ओंठ सूखते,
ऐसा समझ लें आप बताई विधा अनुसार कर रहे, आवश्यकता अनुसार आप इसे कम कर सकते। कपाल भात की काफ़ी निकष्ट भाव निकाल देते। यदि आपके भाव में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है तथा कफ में शुगर, ब्लड प्रेशर चमत्कारी विधा है और प्रतिभा प्रतिष्ठा का दर्द भरा हुआ है, हम श्वास को प्यार से आस भाव से लेते, क्योंकि ये परम शक्ति द्वारा दी हुई चीज़ है। इसी माध्यम से हम परम शक्ति से जुड़ जाते। प्राण विधा से ज्ञान प्रेम तत्व प्राण मिलता। इसी विधा से जीवन में आत्मीयता आ जाती। इसके बाद आपके भाव में अंतर्भाव आ जाता। ऑक्सीजन श्वास ज्वाला से वो खत्म नहीं होता, उसको विलोम विधा द्वारा श्वास से निकाल देते। उसी के लिए हमने ऐसी विधा बना डाली। कपाल विधा में आत्मशक्ति से उसको हटा देते। प्राण शक्ति ब्रह्म भाव से लेकर आत्मा में भर लेते। सोई अंतर विधा जागृत कर आत्म भाव बना लेते। विधा संतुलन के बाद आँखों की नेत्र विधा को चारों तरफ देखकर चक्रवार विधा में घुमाते। ऐसे चक्राकार को दोनों तरफ 50-50 बार घुमाते। चक्राकार घुमाकर वांछित विधा पूरी कर लेते। तन्मन स्वस्थता है, ब्रह्मिक भाव हों चाहते। करी गई विधा से सिर से मस्तिष्क जगा देते। विशिष्ट संस्कृत पाने के लिए श्वास द्वारा ब्रह्म शक्ति को आत्म विधा पहुँचाते। सोई निर्जीव विधा को प्राप्त श्वास शक्ति से जगाते। भोज तत्व भाव गंदगी श्वास द्वारा हटा देते। आवश्यक विधा ब्रह्म विधा से आत्मशक्ति बनाते। परम भाव पहुंचाकर सभी सोम विधा कर देते। रन बहादुर सिंह, कृपया श्वास के भाव से अपनी विशिष्ट बीमारी मानसिक या शारीरिक उसको ऐसी विधा से पूर्ण संतुलित और व्यवस्थित किया जा सकता है। धन्यवाद।